शाहिद भाई 2.25 साल हो गए। मुझे बताया ना मैं किस तरह से चल रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है भाई। अगर मुझे पता होता ना जैसे साहब, तो मैं उस गली में कैमरे लगवा देता आपके लिए कि यार मुझे बताना पड़ेगा, मेरा बच्चा गिर रहा है, मैं वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करें समझने की कि ये इंसान कितना बेजार हो गया होगा इस सिस्टम से, कितना लड़ रहा होगा इस सिस्टम से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दीजिए। मतलब इसके बाद तो खत्म हो जाती है इसके बाद मेरे पास इससे तो पहले समझ में आ चुका है ये बंदा अभियान का बाप। ये अभियान को रिकवर करने नहीं आए थे, ये अभियान का मैं कहता हूँ सबूत मिटाने आए थे। खुदा के लिए अपना ज़मीर ना बेचे, खुदा के लिए हाथ जोड़ के आपके सामने बोल रहा हूँ। शाहिद भाई एक नए इंकशाफ कर रहा हूँ आपकी वीडियो से। घिन आ रही है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद कि ये मौत के कुएं कराची में आपको हर जगह नज़र आएंगे, गलियों में, रोडों पे, सर्विस रोडों पे। और इसको दिखाने का मकसद मतलब आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे आसान काम जो है ना वो ये है कि आप ट्रेंडिंग पे वीडियो बनाएं और वायरल हो जाए, क्योंकि उस पर व्यूज़ बहुत आते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? किसी भी इंसिडेंट का, किसी भी एक्सीडेंट का फॉलो अप। आज ये दिखाने का और बताने का मकसद पता है क्या है? आज 2 साल होने को आ रहे हैं और मेरे साथ अगेन अभियान के वालिद आतिफुद्दीन मेरे साथ हैं। वातिफ भाई, आपका केस कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ? यार शाहिद भाई मैं क्या बताऊं, मैं जितना दुख तकलीफ से गुजर रहा हूँ ना, मेरा बच्चा जो मुझसे जुदा हुआ है उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है इस रियासत में रहते हुए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ मैं अदालत तक तो चले गया, मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला, मैं किससे मांगूं भाई, किसके पास जाऊं? मुझे बता दें जज साहब, मुझे ये बता देंगे। मैं आप अदालत तक आपके पास आया, आपने बच्चों के बयानात नहीं लिए, लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर आपने केस को एक क्लास कर दिया, तो मुझे पता है तो भाई जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूँ क्या, या हम जो आवाम जी रही है वो सब जिम्मेदार हैं? मुझे बताया तो कि जिम्मेदार असल में है कौन? मेरा बच्चा गया तो गया कहाँ, मैं किससे मांगू? मुर्तजा वहाब साहब मुझे बताएं, आप खुद बैरिस्टर हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मांगू भाई? और ये मुझे इंसाफ तो दिया जाए कम से कम। 2 साल बाद भी आज भी वही सवालात। लेकिन मुझे जो ज़्यादा तकलीफ होती है ना वो ये होती है कि अब रमज़ान चल रहे हैं और ये जो NGOs धड़ाधड़ निकलती है, ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आओ ना, खड़े हो ना यार। शाहिद भाई 2.25 साल हो गए। मुझे बताया ना मैं किस तरह से चल रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है भाई। मेरा बच्चा गया है, मैं आज तक मतलब एक लम्हे की बात है, मैं अगर मुझे पता होता ना जैसे साहब, तो मैं उस गली में कैमरे लगवा देता आपके लिए कि यार मुझे बताना पड़ेगा, मेरा बच्चा गिर रहा है, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जब आपसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, गवर्नर सिंह साहब मैं आपसे बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं आपसे भी बता रहा हूँ कि 24 घंटे बाद इधर आया है यार। कराची में रहते हो, कराची वाटर बोर्ड और केएमसी का तो कोई अफसर आया ही नहीं, अमला 24 घंटे बाद आया है यार। इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर रहते हुए हम टैक्स देते हैं, हमारा हक है, हमारा राइट है पूछने का, मैं बिल्कुल पूछूंगा। तकलीफ की बात पता है क्या है कि आज ये जो बातें हैं ना ये बहुत ज़्यादा तल्ख और कड़वी हो गई हैं। फिर उसके इससे बाद पहले कभी जज साहब का नाम नहीं लिया था शाहिद भाई, इससे पहले कभी अदालत पे बात नहीं हुई थी। लेकिन आप समझें, आप कोशिश करें समझने की कि ये इंसान कितना बेजार हो गया होगा इस सिस्टम से, कितना लड़ रहा होगा इस सिस्टम से, कितनी तकलीफ में होगा। आप अपने बच्चे को रखकर सोचें ना, ये देखिए गटर खुला हुआ है और ये बिल्कुल ये घरों की दहलीज के पास खुले हुए हैं, इसी तरह सर्विस रोड पे खुले हुए हैं, इसी तरह मेन रोड पे खुले हुए हैं। आप एक दफ़ा अपने बच्चे का रख कर सोचें। मेरे ख्याल से क्यों सोचेंगे? क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार लोग, साहिब हैसियत लोग हैं, वो इस जगह पे रहते ही नहीं है। इस जगह पे तो हम जैसा मिडिल क्लास लोअर तबका रहता है, जो समझेगा, जो इस फील को, जिस कर्ब से ही गुजर रहा है उसको महसूस करेगा। क्यों नहीं समझ पा रहे यार आप? कितनी आगे निकल गई है बात, कितना रुदात जो है, तकलीफ जो है कि अब डायरेक्ट जज साहब तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि पुलिस वालों के साथ क्या हुआ, बाकी इदारों के साथ क्या हुआ आपका भाई, वो बताओ ना। कुछ भी नहीं हुआ, मैं ही परेशान, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। मैं अदालत तक चले गए अपने बच्चे को मार, मैं सबसे पहले पुलिस को बोला, पुलिस वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। 10 महीने तो मुझे घसीटते रहे,
थाने से डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं अचानक से। वो तो अल्लाह का करम थाने हो, से? डॉक्यूमेंट गायब हो गए थे भाई, डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहे थे। वो तो मेरे पास बैकअप कॉपी थी, मैंने कॉपी के ऊपर FIR कटवाई। मतलब भाई काटो, उसमें भी बड़े अफसरान को बचाया। क्यों बड़े अफसरान को बचाया यार? और कहाँ है NGO, इंसानियत के जो हुकूक की जो NGOs बनी हुई चैंपियन, है, कहाँ है? JDC वाले जफर अब्बास साहब आप मेरे पास आए थे, वीडियो बना के चले गए थे। अमेरिका का ग्रीन कार्ड है? भाई नहीं है, नहीं है तो फिर चीपा साहब तो आ नहीं सकते। वीडियो बनाने और कोई अभी कोई बच्चा देखो ताजा करते हैं वो। आवाम इतने पैसे आपको देती है, फंडिंग देती है, किस लिए आए ना खड़े हो ना। ये जो नासूर ज़्यादा अफसरान हैं इदारों में बैठे हुए, जो हमारे टैक्स के पैसों से जिनकी तनख्वाहें बनती है, लाखों की तनख्वाह लेते 50। तो आप साहब, ये अफसरान कराची के अंदर जितनी जाने गई हैं, जितनी जाने गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? MD वाटर बोर्ड कब से ओहदे पर बैठा हुआ है, उसका एहतसाब होना चाहिए। उससे नीचे अफसर आफ्ताब चांडियो, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसका एहतसाब होना चाहिए। सुप्रिटेंडेंट पूरे पलंदे हैं ये जो नाम तो भाई, है ये ना, कौन लोग सब हैं? सीख गया ये 2 साल में, सब सिखा दिया आप लोगों इसी ने। सिस्टम में रहते हुए एक अरसे से बैठे हुए। आप मुझे बताएं, आप भी एक अरसे से, हम लोग मीडिया पर्सन है, कितनी जाने गई हैं यार, कब से जा रही हैं? और ये जब से बैठे हुए आज तक मुझे बताएं किसी को सजा क्यों नहीं हुई भाई? ये समझने की कोशिश करिएगा, ये मीडिया पर्सन है, ये जो खड़े हुए हैं ये मीडिया पर्सन है और इनके ये हालात है। हम लोग ने 20-25 साल मीडिया इंडस्ट्री में लगा चुके हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। मुझे पता है मैंने FIR कैसे कटाई है, बट आम बंदे का तो बेड़ा गर्क कर देते हैं ये लोग। नहीं कटती, मैं आपको एक छोड़ दूंगा, 100% नहीं। मैं जो अभी कुछ अरसे पहले ये शाह फैसल में बच्चा गिरा था, वहां मैं इंक्वायरी करने गया था, तो उनके घर वालों को उठा लिया कि आप आगे ना बढ़े। इस तरह के तो मामलात होते हैं इस शहर में। ये हम लोग का ये हाल है, सोचें आम इंसान के साथ क्या करते होंगे। तो खुदारा अल्लाह को माने, कौन जिम्मेदार है? अब तो देख लें यार, 2 साल होने को आ रहे हैं यार। अल्लाह को जान देनी है, हम सब ने अल्लाह को जान देनी है। जो चीज़ें हैं उसको दुरुस्त करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दीजिए। मतलब इसके बाद तो ख़त्म हो जाती है इसके बाद मेरे पास इससे पहले समझ ना चुका ये बंदा अभियान का बाप, और अभी तक सवालिया निशान। शाहिद भाई, एक नए इंकशाफ कर रहा हूँ आपकी वीडियो से, वो ये कि ये सवालिया निशान है क्योंकि आप भी उस वक्त मौजूद थे, मेरे पास आए थे, वीडियो सब बनाए थे और आप कंटिन्यू हमारे साथ थे, हमने सारी वीडियोस बनाई थी। तो अब तो इस सिस्टम में जितना भी मेरे साथ हुआ है कि मैं तो अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि ये अभियान को रिकवर करने नहीं आए थे, ये सबूत मिटाने आए थे। जो एक क्लास शुरू से चलता है, पहले पुलिस ने किया, उसके बाद जब मैंने पुलिस को, तो ये भी एक बड़ा सवाल, ये निशान बन गया है मेरे लिए। अब ये अभियान को रिकवर करने नहीं आए थे, ये अभियान का मैं कहता हूँ सबूत मिटाने आए थे। मारने से बचाने वाला बड़ा है, अल्लाह की ताकत बड़ी है, लेकिन इन्होंने यहाँ तक कर दिया है मेरा, जहाँ तक मैं समझाऊँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं तो अब इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। मुर्तज़ा जवाब से, अगर आप वाकई इंसानियत का दर्द रखते हैं तो इनको कटहरे में लाएं। और आप तो जानते और आपने माफी भी मांगी है, आपने माफी मुझसे दो बार, लेकिन ऐसी माफी का मैं क्या करूं? मेरे किस काम की ऐसी माफी? कम से कम एक ऑफिशियल लेटर मुझे दिया जाए इदारे की तरफ से और इन अफसरान को कटहरे में लाया जाए ताकि एहतसाब हो सके। हजारों जानों का, मेरे को एक जो है हजारों जानों का कोई तो हिसाब देगा, कौन देगा आप बताएं? कल को मेरा बच्चा भी तो हो सकता है ना, आपका बच्चा भी हो सकता है ना। ये जो मेन खुले हुए ये जगह जगह खुले हुए। एक आखिरी बात मैं ये कहना, तमाम NGOs से कहना चाहूँगा, इस मामला में मेरे साथ खड़े हो। मैं पौने 2 साल से जद्दोजहद कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं, मेरा बच्चे का तो मैं नहीं पता वो है या नहीं, मैं उसको थामे शुमार करूँ या है में शुमार, मेरे साथ खड़े हो। मैं एक मजबूत केस के साथ उसको आगे लेके चलूँगा, मेरा साथ दें। दूसरा है, मैं सबसे बड़े कराची पाकिस्तान के उलमाए कराम को चाहता हूँ कि वो इस मामले में मेरे साथ खड़े हों और इस मामले को संजीद, क्योंकि इंसानी जान का मामला है। मुझे बताएं शरीयत क्या कहती है इस तरह के अफसरान, नायल नाकारा नायल जिनकी वजह से इतनी जाने गई हो, उनके लिए शरीयत सजा का क्या हुक्म देती है? एक जान जाती है, हम बोलते हैं गलती, लेकिन हजारों जाने कराची शहर में गई और ये हम सब, और अभी भी कोई अभी भी जारी है। मैं मुफ्तियाने कराम, कराची के बड़े मुफ्तियाने कराम है, मैं 1-2 नाम क्या लूँ, सभी बड़े आजकल सब टीवी पे बाइज्जत है, बाइज्जत लड़ने झगड़ने, लेकिन इसमें कुछ रोशनी डालें, इसमें कुछ रोशनी डालें, मेरा साथ दें प्लीज़, मेरी आवाज़ बने मेरे साथ। मैं शाहिद भाई, मेरा नंबर इसमें चला दीजिएगा, जो भी मुझसे रब्ता करना चाहे वो रब्ता करें। और मैं फिर बोलूँगा, मैं हाथ जोड़ के सिर्फ यही बोलूँगा कि भाई प्लीज़ आप जो भी मेरा साथ देना है। और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज,
उन वकला हज़रात के लिए, खुदा के लिए पैसों के लिए वकील हज़रात से मिलता, खुदा के लिए अपना ज़मीर ना बेचें। खुदा के लिए हाथ जोड़ के आपके सामने बोल रहा हूँ, खुदा के लिए यार, पैसों के लिए अपना ज़मीर, ऐसे अफसरान को, ऐसे लोगों को नहीं बचाएं। अल्लाह को क्या जवाब देंगे यार? अल्लाह का तो खौफ रखें, रमज़ान का महीना है, अल्लाह का खौफ रखें यार, बंदे का खौफ नहीं, अल्लाह का। थोड़े से पैसों के लिए आप काम कर लेते हैं या जो भी है, आप बोलते हैं प्रोफेशन है, तो अल्लाह को भी आके यही बोलिएगा प्रोफेशन था मेरा। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना यार। अल्लाह को जानते ही नहीं है, जालिमों को बचाना नहीं, इंसानियत। मैं शाहिद हूँ, कल इसके साथ हुआ और अपनी बारी का इंतजार करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।